एल्डरली केयर टेकर का सेकंड चैप्टर का हम ये 2.3.3 पॉइंट करेंगे अभी, अल्फ़ाबेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल वाले। चेक विद द पेरेंट बिफोर यू इन्वॉल्व द चिल्ड्रन इन एन एक्टिविटी दैट कैन बी मैसी। कह रहे हैं कि पहले एक बार चेक कर लेना पेरेंट्स से कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ वगैरह में बच्चे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। अगर नहीं होना चाहते तो क्या हो जाएगा कि मैसी। मैसी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना, तो उसको कहते हैं ना कि क्या एक साथ सारी चीज़ें करने लग गए सब ख़राब हो जाता है, तो मैसी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ, तो पहले पेरेंट्स से पूछ लेना चाहिए। नेक्स्ट फर्स्ट इसका पॉइंट आता है ए इज़ फॉर एप्पल्स। ये तो कॉमन बात है, ए इज़ फॉर एप्पल। ठीक है, बेटर देन कुकीज़, जो ये किससे अच्छा है, एप्पल कुकीज़ से अच्छा है, स्नैक्स वगैरह जो खाते हैं उनसे अच्छा है। ठीक है, एप्पल आर गुड फॉर ए 4 ईयर ओल्ड टू प्रैक्टिस कटिंग स्किल्स। जो एप्पल है वो अच्छा है किसके लिए, 4 साल के बच्चे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कि भी किसी चीज़ को कैसे काटा जाता है विद ए टेबल, टेबल के ऊपर रख के नाइफ के साथ। ठीक है, चाकू के साथ। तो आगे क्या लिखा है, चिल्ड्रन कैन कट अस अप एप्पल फॉर ए स्नैक। जो बच्चे हैं वो अपने स्नैक के रूप में एप्पल को कट करके खा सकते हैं। टॉक अबाउट द हाल्स एंड क्वार्टर्स। हाल्स मतलब क्या हो गया, आधा, क्वार्टर्स मतलब 4 पीस कर दिए उसके। ठीक है, दे मेक एज दे कट, जैसा भी वो चाहे वो काट सकते हैं। चिल्ड्रन कैन कट द एप्पल्स इंटू टाइनी बिट्स फॉर एप्पल सॉस। क्या लिखा है कि जो बच्चे हैं एप्पल को टाइनी बिट्स मतलब कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, किसके लिए, एप्पल सॉस बनाने के लिए। ठीक है, द सीटर कैन हेल्प देम कट एन एप्पल अक्रॉस द कोर टू फाइंड द सीक्रेट स्टार डिज़ाइन इन साइड द एप्पल। क्या कह रहे हैं, जो सीटर होता है, सीटर मतलब तो बैठना होता है, ये हेल्प कर सकता है बच्चों को। और जो जो भी है इसमें बताया कि किसी चीज़ से तुम अगर ना एप्पल को काटते हैं ना, तो एप्पल अक्रॉस द कोर, उसके बीज से काटते हुए फाइंड द सीक्रेट स्टार, जो उसके अंदर छोटा सा बीज होता है ना, उसको बोल रहे हैं एक फाइंड करते हैं सीक्रेट स्टार डिज़ाइन इनसाइड द एप्पल, जो एप्पल के बीच में बना होता है। ठीक है, बीज को बोल रहे हैं यहाँ पे उसको एक क्रिएटिव वे में बोलने के लिए। ठीक है, बी इज़ फॉर बैग्स। बीज से मतलब क्या बताया, बी का मतलब बैग। Brown paper bags from the grocery store with faces drawn on them can be used as giant puppets. अच्छा, क्या कह रहे हैं, ब्राउन पेपर बैग्स होते हैं ना, वो ब्राउन कलर के बैग होते हैं, इसमें हम कपड़े कपड़े लेके आते हैं, ब्राउन कलर का बड़ा सा बैग होता है। तो क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, हम ग्रोसरी स्टोर से उसको लेके आते हैं, विद फेस ड्रॉन, उसके ऊपर हम फेस बना सकते हैं किसी भी तरीके का। ऑन देम कैन बी यूज एज, वो किसके तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जायंट पपेट्स। पपेट्स मतलब कि बड़ा बड़ा कोई भी कुछ खिलौने आ गए या कुछ भी बना के, जायंट मतलब बड़ा, पपेट्स मतलब यार वो समझ लो ना, किसी भी जैसे भालू का मुंह बना के उसके ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर रख दिया, तो वो क्या बन गया, एक जायंट पपेट बन गया। ठीक है, परहैप्स सम स्टडीड न्यूज़पेपर में प्ले प्रिटेंड एज ए बेयर्ड। क्या कह रहे हैं, तुम इसकी जगह और क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को ना ऐसी कटिंग कर सकते हो, उसकी न्यूज़पेपर लेके उसकी कटिंग कर लो किसकी तरीके से, जैसे कि किसी का बियर्ड बन जाए, दाढ़ी बन जाए, ऐसी उसकी कटिंग करके उसके नीचे लगा सकते हो। स्कूल एज चिल्ड्रन कैन हेल्प कट आउट नोज़। जो स्कूल जाते हुए बच्चे होते हैं वो किस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं, उसकी नोज़ कट करने में, माउथ एंड आइज़ होल्स, सो दैट द बैग्स कैन बी वोन एज मास्क। तो फिर क्या कर सकते हो, जो तुमने वो बनाया है उसको तुम पहन भी सकते हो, तुम पहन सकते हो या वो भी पहन सकता है कोई भी। ठीक है, बैग्स कैन बी कट इनटू बिग शीट्स ऑफ पेपर फॉर स्मॉल आर्टिस्ट टू कलर और पेंट ऑन। जो बैग्स होते हैं बड़े बड़े, उनको तुम बड़ी बड़ी शीट्स में पेपर में कट कर सकते हो, ताकि जो स्मॉल आर्टिस्ट कौन बता रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को, वो क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं उनके ऊपर या पेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सी इज़ फॉर कार्टन्स। कार्टन्स हो गए ना, जैसे वो होते हैं ना, बॉक्स होते हैं ना बड़े बड़े, उनको बोलते हैं। यंग चिल्ड्रन विल फाइंड एंडलेस यूजेस फॉर बॉक्सेस। ये देखो लिखा भी हुआ है, जो यंग चिल्ड्रन हो गए हैं वो फाइंड कर सकते हैं बहुत सारे यूजेस। एंडलेस मतलब जिसका कोई ख़त्म नहीं है, ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं बॉक्सेस का, जैसे कि एज कार्स, प्लेन्स और बेड्स, और स्टंग बिहाइंड ईच अदर एज ट्रेन्स, बोट्स और स्कूल बसेस।
ये सारी चीज़ें, कुछ भी ये सारी चीज़ें बना सकते हैं उनसे, ठीक है। बॉक्सेस कैन बी स्टेक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर एज प्ले स्टोर्स, जैसे कि ना अगर ऐसे बॉक्सेस आते हैं तो हम उसको क्या एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं ताकि हम उसको किस में स्टोर्स के रूप में यूज़ करके खेल सकें। ऑफिसेज और एक काउंटर ओवर विच इम्पोर्टेंट बिजनेस कैन बी ट्रांसैक्टेड विद यंग फ्रेंड्स, मतलब कह रहे हैं कि तुम ऑफिस काउंटर या वगैरह बच्चे बना के उसमें बिजनेस वगैरह के तरीके से कुछ भी वो करके खेल सकते हैं बच्चे। अ कलेक्शन ऑफ कार्टन्स कैन बी स्टफ्ड विद न्यूज़पेपर एंड यूज एज ए सेट ऑफ स्टडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्या कह रहे हैं कि अ कलेक्शन ऑफ कार्टन्स, जैसे बॉक्सेस होते हैं, कार्टन्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके और उसके अंदर क्या कैन बी स्टफ्ड विद न्यूज़पेपर, उसको न्यूज़पेपर से भर देना एंड यूज्ड एज ए, और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक स्टडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि स्टडी मतलब हो गया मजबूत, और बिल्डिंग बिल्डिंग बनाना, और ब्लॉक्स मतलब ईंटों के रूप में उसको यूज़ कर सकते हैं हम बच्चे खेलने के लिए, ठीक है। डी इज़ फॉर डिज़ाइन। ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ ब्यूटीफुल जंक कैन बिकम मटेरियल फॉर ए क्रिएटिव डिज़ाइन बाय ए चाइल्ड, क्या कह रहे हैं, जो ज़्यादातर ब्यूटीफुल जंक होता है ना, जंक मतलब कि कूड़ा कचरा, ठीक है, कैन बिकम मटेरियल, वो मटेरियल बन सकता है किसी भी चीज़ को क्रिएटिव डिज़ाइन में बनाने के लिए बच्चों के लिए, ठीक है। जैसे कि पेबल्स, पेबल्स पता है ना, छोटे छोटे पत्थर, लीव्स पत्ते, एंड ट्विग्स कैन बी अरेंज्ड ऑन सैंड, सैंड मतलब होता है रेत, रेत के पास ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। क्रम्पल्ड कैंडी पेपर्स और स्क्रैप्स ऑफ फैब्रिक और रिबन फ्रॉम ए स्विंग प्रोजेक्ट कैन बी अरेंज्ड ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड हेल्ड इन प्लेस बाय पेस्ट और ग्लू, ये बता रखा है। जैसे कि क्रम्पल्ड कैंडी के पेपर्स हो गए ना, कैंडी के पेपर होते हैं ना वो जिसमें कैंडी लपेटी होती है, और स्क्रैप्स मतलब कि जो वैसा कूड़ा कचरा नहीं कि जो वैसा होता ख़राब वाला, स्क्रैप्स मतलब कोई कटी फटी चीज़ होती है किसी भी कपड़े वगैरह की, कुछ भी हो गया, फैब्रिक हो गया, रिबन वगैरह के, ये चीज़ें जोड़ के सेविंग प्रोजेक्ट मतलब कि सिल कर, कैन बी अरेंज कर देनी चाहिए ऑन ए पीस ऑफ पेपर, एक पेपर के ऊपर, एंड हेल्ड इन प्लेस बाय पेस्ट और ग्लू, और उसके बाद उसको पेस्ट और ग्लू से चिपका देना चाहिए। एस्टेब्लिश अप्रोप्रिएट लिमिट्स such as keep the material on the table but leave children free to create their own design, क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट लिमिट में बच्चों के पास टेबल के ऊपर मटेरियल के साथ रख देनी चाहिए, और उसके बाद उनको छोड़ देना चाहिए बच्चों को, लीव चिल्ड्रन फ्रीली छोड़ देना चाहिए टू क्रिएट, क्या वो अपना डिज़ाइन क्या बना सकते हैं उस पर, ठीक है। ई इज़ फॉर एनवलप्स, एनवलप्स तो पता ही है, सेव ओल्ड एनवलप्स, जो पुराने एनवलप्स हैं उनको सेव करो, फॉर ए गेम ऑफ प्रिटेंड पोस्ट ऑफिस, कौन सा गेम खेलने के लिए, पोस्ट ऑफिस वाला गेम खेलने के लिए। यंग चिल्ड्रन लव टू स्क्रिबल ऑन पीसेज ऑफ पेपर एंड टक देम इन एनवेलप एज सरप्राइज फॉर देयर फैमिली और फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं, जो यंग चिल्ड्रन हैं वो लव टू स्क्रबल ऑन पीसेज ऑफ पेपर, वो मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े करने में उनको बहुत मज़ा आता है, एंड टक देम इन एनवेलप, और उसके बाद उनको एनवेलप के अंदर डाल के एज सरप्राइज फॉर देयर फैमिली और फ्रेंड्स, और उसके बाद वो क्या सरप्राइज दे सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, ठीक है। दे में इन्जॉय वॉचिंग ए मेल कैरियर डिलीवर रियल मेल, क्या कह रहे हैं, जो वो इन्जॉय कर सकते हैं ये एक्चुअल मेल होती है ना जो डिलीवर होती हैं, उनको देख के वो अपनी मेल कैरियर डिलीवर वगैरह को रियल में कर सकते हैं, मतलब रियल मतलब कि कर तो वो उसी में रहे खेल खेल में, लेकिन वो देखने में ऐसे लगेगा जैसे रियल में हो रहा है, ठीक है। दे कुड देन एक्ट आउट वट दे हैव सीन विद ए पेपर और लॉन्ड्री बैग्स फॉर देयर ओन मेल पाउच, क्या लिखा है, दे कुड देन एक्ट, उसके बाद वो क्या इस तरीके का एक्ट कर सकते हैं, वट दे हैव सीन, क्या वो चीज़ बाहर देखते हैं, विद ए पेपर किसके साथ, एक पेपर के और लॉन्ड्री बैग के साथ, फॉर देयर ओन मेल पाउच, जो उनकी मेल पाउच में रखा हुआ है और जो रियल में आता है उन दोनों के बीच में बता रहे हैं, ठीक है। एफ इज़ फॉर फीलिंग, एफ का मतलब क्या बताया, फीलिंग। गेम पुट ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस टेक्सचर्स इन अ पेपर बैग, क्या लिखा है, गेम में हम पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं किसका, ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरियस टेक्सचर्स, टेक्सचर्स मतलब अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए पेपर बैग्स वगैरह का, ठीक है, सॉरी पेपर बैग के अंदर रख सकते हैं, इन ए पेपर बैग वेरियस टेक्सचर्स या ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, ठीक है। आस्क द चिल्ड्रन टू पुट वन हैंड इन टू द बैग, और बच्चे को कहना है
कि अपना हाथ इस बैग के अंदर डालो विदाउट लुकिंग, बिना देखे, ठीक है, अंदर बिना देखे। आस्क इफ़ द ऑब्जेक्ट्स आर लॉन्ग और शॉर्ट, और पूछो कि बच्चे से क्या पूछना है कि ऑब्जेक्ट है वो बड़ा छोटा है, हार्ड और सॉफ्ट, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, राउंड है या स्क्वेयर है, ठीक है। हैव द चिल्ड्रन लर्न वर्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट सी और ही टचेज, तो इससे क्या होगा, बच्चा ना टच करके बता सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है ऑब्जेक्ट को, कोई भी लड़का या लड़की हो, सिर्फ उसके टच करने से कि वो कैसा है, ठीक है। जी इज़ फॉर गार्बेज, गार्बेज मतलब भी क्या होता है, कूड़ा कचरा। डोंट थ्रो अवे योर ओल्ड टी बैग्स, क्या लिखा है कि जैसे वो होते हैं ना टी बैग्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे ग्रीन टी वाली होती हैं वो वाले, डोंट थ्रो कह रहे उसको फेंको मत। कॉफ़ी ग्राउंड्स और एग सेल्स, ये सारी चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए, ये बता रहे हैं इसके अंदर। समटाइम्स व्हेन यू आर फीलिंग ब्रेव, जब तुम ब्रेव मतलब ताकतवर महसूस कर रहे हो, क्लियर द सिंक, तो जो सिंक है उसको साफ़ कर लो। पुट सम ओल्ड टॉवल्स ऑन द फ्लोर, और कुछ पुराने तौलिए फ्लोर पर ज़मीन पर डाल लो। ए बाथिंग सूट और वाटर प्रूफ एप्रन ऑन द चाइल्ड एंड हेल्प द चाइल्ड मेक इंटरेस्टिंग कॉन्कोशंस इन द सिंक। अच्छा, क्या लिखा है कि ये सारी चीज़ें डाल के बाथिंग सूट और वाटर प्रूफ एप्रन, एप्रन होता है ना वो खाना बनाने से पहले डाल लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ें बच्चों को पहना दो एंड हेल्प करो बच्चों को, चाइल्ड मेक इंटरेस्टिंग कॉन्कोक्शंस इन द सिंक। कॉन्कोक्शंस मतलब क्या होता है, मिश्रण, अच्छा, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, मनगढ़ंत कहानी उनको अपने जो वो कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए उस सिंक के अंदर। शो द चाइल्ड व्हाट हैपन्स, और बच्चों को देखना चाहिए, शो मतलब शो द चाइल्ड व्हाट हैपन्स व्हेन द टी बैग इज़ प्लेस्ड इन वाटर। अच्छा, बच्चों को ये चीज़ दिखानी चाहिए कि जब तुम ये जो टी बैग इसको पानी में डालते हो तो क्या होता है। लेट द चाइल्ड स्मैश अप द एग सेल्स सो द चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड हाउ डेलिकेट दे आर। अच्छा, जो बच्चे हैं उनको ना वो जो एग सेल्स होते हैं ना, जो एग छीलने के बाद ऊपर की सेल होती है, उनको दे देना चाहिए, तो वो ना उसको क्या करेंगे, स्मैश अप, उसको पकड़ के दबा देंगे तो टूट जाएगा। तो उनको समझना करना चाहिए, समझ में आ जाएगा कि ये कितने ज़्यादा क्या होते हैं, उनको कितने प्यार से उनको सारा काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो जल्दी टूट जाएंगे, ठीक है। टेल द चाइल्ड, बच्चों को बताओ, यू डोंट वांट द एग्स टू बी स्मैश्ड व्हेन दे आर फुल। क्या लिखा है, जब वो फुल हो तो उनको ऐसे करके स्मैश नहीं करना है, ठीक है, जब वो फुल होते हैं। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ टाइम में, व्हेन दे आर एम्प्टी, जब वो खाली होते हैं ना, तो इट्स ओके टू डू सो, तो उसके साथ कुछ मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो भरा हुआ है, फुल है, तो अगर तुम उसको स्मैश करोगे हाथ से या कहीं रख के दबाओगे तो वो क्या सारा ख़राब कर देगा, ठीक है। एच इज़ फॉर हेयर। मोस्ट पीपल फॉरगेट हाउ फैसिनेटेड अ यंग चाइल्ड कैन बी बाय अदर पीपल्स हेयर। अच्छा, क्या क्या लिखा है कि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि जो यंग चिल्ड्रन है वो कितने ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं किसी भी दूसरे के हेयर्स के लिए, कैसे चीज़ से उनसे क्या कर सकते हैं वो लिखा हुआ है। द कलर, टेक्सचर एंड स्टाइल, ये सारी चीज़ें हर किसी की अलग अलग होती हैं, तो इससे कर सकते हैं। अच्छा, वो उनके डिज़ाइन के ऊपर ही बात करें, उनके बच्चों के कलर, टेक्सचर एंड स्टाइल क्या क्या होता है हर बच्चों का, ठीक है। योर चाइल्ड में इन्जॉय प्लेइंग ब्यूटी शॉप हेल्पिंग यू ब्रश एंड स्टाइल योर हेयर। अच्छा, जो तुम्हारा बच्चा वो तुम्हारे साथ मज़े कर सकता है, खेल सकता है, किससे, ब्यूटी शॉप वगैरह के लिए तुम्हारे ऊपर ब्यूटी शॉप कर सकता है, जैसे कि मुँह धोना, ठीक है। हेल्पिंग यू ब्रश, तुम्हें हेल्प कर सकता है ब्रश करने में। स्टाइल योर हेयर, तुम्हारा हेयर स्टाइल बनाने में, ठीक है। फॉर ए चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ गेटिंग हिज हर शैम्पूड, जो कुछ बच्चे होते हैं वो डरते हैं किसी भी का वो शैम्पू करने में बालों को। प्लेइंग थ्रू द एक्सपीरियंस अलाउ देम टू एक्सप्रेस द एंग्जाइटी दे मे बी अनेबल टू पुट इनटू वर्ड्स।
क्या कह रहे हैं, उन बच्चों के साथ ना खेल के उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए कि तुम अपनी एंग्जाइटी है ना, जो तुम्हारे अंदर झिझक है, उसको ख़त्म करो। और जो चीज़ वो ना बोल नहीं पा रहे ना, अनेबल टू पुट इन टू वर्ड्स, तो उनको वो चीज़ करके दिखाओ, तो वो क्या जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है। आइज़ फॉर आइज़, मेकिंग टेस्टिंग एंड मेल्टिंग आइस इज़ एन इंटरेस्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। इसकी हिंदी बताने की ज़रूरत नहीं है। मेकिंग बनाना, टेस्टिंग टेस्ट करना, मेल्टिंग पिघल जाना, आइस इज़ एन इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है ये। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर इज़ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर फिनोमिना चिल्ड्रन एनकाउंटर इन द वर्ल्ड। यही लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग, समझना किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के इफेक्ट को समझना किसके ऊपर, ऑन वाटर, इज पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने की एक प्रक्रिया है, पार्ट है ये, अदर फेनोमेना चिल्ड्रन एनकाउंटर इन द वर्ल्ड, और दूसरे फेनोमेना में बच्चे दुनिया को अच्छे से समझ सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं उसका। ठीक है। जे इज़ फॉर जिगली, जिगली, जिगली देखते हैं क्या होता है। जिगली, डबल एल लगे, सिंगल, जिगली शब्द का मतलब है हिलने की प्रवृत्ति वाला या हिलने वाली गति से चिन्हित। हिलाना, बजना, झुलाना, ठनठनाना, घनघनाना, ये क्या होता है। हिलने वाली गति से कुछ बात बताई गई है शायद। जिलेटिन, मैनी काइंड्स ऑफ सिंपल कुकिंग कैन बी डन बाय यंग चिल्ड्रन एंड दे विल नीड सरप्राइजिंग लिटिल हेल्प। क्या लिखा है कि बहुत सारे बच्चों को सिंपल कुकिंग में, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, यंग चिल्ड्रन हो जाते हैं, उनको ज़रूरत होती है सरप्राइजिंगली के लिए, छोटे छोटे हेल्प के लिए। इफ़ दे आर मेकिंग फ्लेवर्ड जिलेटिन, अगर वो फ्लेवर्ड जिलेटिन बनाते हैं, तो द सीटर कैन हीट एंड पोर द बॉइलिंग वाटर, जो वहाँ पे बैठा हुआ है वो क्या हीट मतलब उबाल सकता है, गर्म कर सकता है, और उसके ऊपर क्या पोर मतलब डालना, बॉइलिंग वाटर, गर्म वाटर उसके ऊपर डाल सकता है। हाउएवर चिल्ड्रन विल इंजॉय ओपनिंग द पैकेज, और जो कुछ बच्चे हैं वो इंजॉय कर सकते हैं पैकेज को ओपन करने में। पोरिंग द पाउडर इनटू ए बोल, एक बोल में पाउडर को डालने के लिए। मेजरिंग वाटर, वाटर को मेज़र करना। स्टीरिंग, हिलाना, एट्सेट्रा। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो मेक सैंडविचेस, जो बच्चे हैं वो क्या बना सकते हैं, सैंडविचेस बना सकते हैं, सिंपल पडिंग्स बना सकते हैं, सोप्स होगी, सिंपल कैसरोल्स हो गए, कैसरोल्स। दे कैन हेल्प बेक कुकीज़ एंड केक्स, वो हेल्प कर सकते हैं किसमें, कुकीज़ और केक्स बनाने में। पार्टिसिपेटिंग इन सच एक्टिविटीज़, इन सारी एक्टिविटीज़ में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प चिल्ड्रन सी देमसेल्व्स एज कॉम्पिटेंट, तो इससे क्या होता है, बच्चे अपने आप को किस में देखते हैं कि वो कॉम्पिटेंट है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हेल्पफुल है पीपल के लिए। एंड encourage them to undertake more and increasingly difficult task, और इससे तुम उनको क्या encourage कर सकते हो कि तुम जो इससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है तुम इसको ईजिली कर सकते हो। ठीक है। K is for king और queen, एक क्रोन मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम फॉयल। क्या लिखा है, एक क्रो बनाया गया है जो कि किससे बना है, एल्यूमिनियम फॉयल से बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन पेपर और इवन न्यूज़पेपर डेजिग्नेटेड वन चाइल्ड एज किंग और क्वीन फॉर 10 मिनट्स। क्या लिखा है, उसके बाद तुम कंस्ट्रक्शन करो, एक न्यूज़पेपर की मदद से उसको ऐसा डिज़ाइन करो कि वो किंग और क्वीन लगे 10 मिनट के लिए। ड्यूरिंग विच टाइम अदर पीपल ओबे हिज हर एवरी कमांड, और क्या बोलते हैं उसको, इस टाइम के बीच में जो अदर पीपल हैं वो सारे के सारे उसकी कमांड को माने, ध्यान रखें। व्हेन 10 मिनट्स आर अप, जब 10 मिनट हो जाएं, इट्स समवंस एल्स टर्न टू वेयर द क्राउन एंड बिकम रूलर ऑफ द हाउस होल्ड। इसमें समझ आया, इसमें ना एक कागज़ का ना ऐसा वो बना देना, जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, क्राउन वो सिर पे रखने वाला। ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि मैं क्रो बोल रहा था वो गलत है,
क्राउन मतलब कि राजा के सिर की टोपी बना के कागज़ की, और उसके बाद उनके सिर पे रख देना, और उसके बाद क्या, उसको 10 मिनट के लिए राजा घोषित कर देना भी, जो वो बात बोलेगा वो सभी माने। और उसके बाद फिर क्या, उसकी कमांड जो देता है सब माने। उसके बाद 10 मिनट जब पूरे हो जाएं तो वो किसी और को क्राउन दे दे, तो वो उसकी सारी बात माने। तो ऐसे क्या होएगा, बिकम रूलर ऑफ द हाउस होल्ड। तो 10 मिनट के लिए वो क्या बन जाएगा, रूलर बन जाएगा पूरे घर का। ठीक है, हो तो बहुत है। नेक्स्ट है एल इज़ फॉर लाइब्रेरी। कम्युनिटी लाइब्रेरीज आर वन ऑफ द रिचेस्ट रिसोर्सेज फॉर यंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट। क्या लिखा है, कम्युनिटी लाइब्रेरीज आर एक क्या है, रिचेस्ट रिसोर्स है यंग चिल्ड्रंस और अडल्ट के लिए। ऑब्वियस सी बात है, रिचेस्ट रिसोर्स तो है। इंक्रीजिंगली पब्लिक लाइब्रेरीज वेलकम वेरी यंग चिल्ड्रन। जो पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वो वेलकम करती हैं वेरी यंग चिल्ड्रन, मतलब जो अभी छोटी एज के हैं। एंड इन एडिशन टू लैंडिंग बुक्स, उनको किस चीज़ में, लैंडिंग बुक्स मतलब कि उधार रूप में बुक्स लेना। रिकॉर्डिंग एंड प्ले थिंग्स, रिकॉर्डिंग्स करना या फिर प्ले थिंग्स उनके साथ खेलना। ऑफन हैव स्टोरी आर्स, उनके लिए स्टोरी आर्ट्स वगैरह, वीडियो कॉन्सर्ट एंड अदर स्पेशल इवेंट्स करना नहीं भूलना चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर यंग चिल्ड्रंस, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए। एम इज़ फॉर मैक्रोनी। मैक्रोनी कैन बी फाउंड इन मैनी शेप्स एंड साइज एंड ऑल आर फन फॉर चिल्ड्रन टू यूज़। क्या लिखा है, मैक्रोनी क्या है, अलग अलग शेप साइज़ में मिलती है और जो कि बच्चों के मज़े के लिए, फन मतलब फन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सम शेप्स कैन बी स्ट्रंग इनटू नेकलेस। क्या लिखा है कि कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनको तुम बांध सकते हो एक नेकलेस के रूप में। अदर्स यूज टू क्रिएट इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑन पेपर और इन क्ले, और कुछ को तुम क्रिएट कर सकते हो और इंटरेस्टिंग डिज़ाइन पर डिज़ाइन बना के, जैसे कि पेपर या क्ले के ऊपर। एज यू मेक सलाड्स, जब तुम सलाद बनाते हो, सूप बनाते हो, या कैसरोल्स, कुछ होता होगा कैसरोल्स, ये बनाते हो, तो सेव आउट ऑफ हैंडफुल ऑफ विच एवर मैक्रोनी यू आर यूजिंग एंड ब्रेन स्टॉम with the children by asking them save out a handful of whichever macaroni you are using। अच्छा, तो तुम उनसे पूछो कि तुम कौन सी माइक्रोनी यूज़ कर रहे हो, मतलब शेप साइज वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ब्रेन स्टॉर्म विद द चिल्ड्रन बाय आस्किंग देम आई वंडर वट वी कैन थिंक ऑफ टू डू विद दिस। और इस चीज़ में वंडर करना कि भाई तुम इसके साथ क्या करोगे, सोच के मतलब कि तुम इसके साथ क्या करोगे। ठीक है, एन इज़ फॉर न्यूज़पेपर्स। वेरी यंग चिल्ड्रन विल इन्जॉय टेयरिंग ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स। जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं वो इन्जॉय करते हैं टेयरिंग मतलब फाड़ना या ख़राब करना न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वगैरह को, उनको फाड़ने में मज़ा आता है। एक्सप्लेन टू देम दैट दैट यू हैव फिनिश्ड रीडिंग दीज पेपर्स। तो क्या लिखा है कि एक्सप्लेन करना उनको कि क्या तुमने इन न्यूज़पेपर या फिर जो मैगजीन्स हैं उनको पहले पढ़ लिया, पहले फिनिश करो उसको पढ़ के। सो इट इज़ ओके टू टीयर देम अप, तो उसके बाद तुम उसको फाड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन हु आर जस्ट लर्निंग टू यूज सीजर्स ऑफन फाइंड न्यूज़पेपर द इजिएस्ट काइंड ऑफ मटेरियल अपॉन विच टू प्रैक्टिस देयर कटिंग स्किल्स। क्या लिखा है कि जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, आर जस्ट लर्निंग टू यूज सीजर्स, की कैंची कैसे चलाई जाती है, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ही सबसे आसान वो मटेरियल है जिसको कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कटिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इफ़ यू डोंट रिमेंबर हाउ टू मेक न्यूज़पेपर हैट्स, अगर आपको नहीं पता, याद नहीं है कि तुम न्यूज़पेपर से हैट कैसे बनाते थे, आस्क अराउंड अंटिल यू फाइंड समवन टू शो यू, और लुक फॉर द स्टोरी बुक क्यूरियस जॉर्ज राइड्स अ बाईसाइकिल बाय H.A. रे हॉटन मफिन कंपनी इन द पिक्चर बुक सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी। अच्छा, ये जो बात यहाँ बताई गई ना, क्या तुम्हें याद है न्यूज़पेपर से तुम हैट वगैरह बना सकते थे, तो अगर नहीं याद है तो आस्क अराउंड अंटिल यू फाइंड, तो अपने आसपास पूछो जब तक तुम्हें कोई मिल ना जाए, टू शो यू जब तक तुम्हें वो दिखाए ना, और लुक फॉर द स्टोरी बुक, क्या
स्टोरी बुक्स कौन सी? क्यूरियस जॉर्ज राइड्स ए बाईसाइकिल, ये स्टोरी का नाम है। किसने लिखी है? H.A. रे ने लिखी है। इन द पिक्चर बुक सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी, जो पिक्चर बुक होती है ना जिसमें सिर्फ पिक्चर्स बनी होती है लाइब्रेरी में, वहाँ पर वो तुम्हें दिखाएगा। यू विल फाइंड इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट विद स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स इन मिडल ऑफ ए वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी अबाउट ए मिस्चीवियस मंकी। तो इसीलिए क्या लिखा है, तो तुम वहाँ से इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दिया वो कंप्लीट करो, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम्स बनाओ। इन द मिडल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जब तुम इस स्टोरी के मिडल में पहुँचोगे तो ये एक एंटरटेनिंग स्टोरी बन जाएगी। अबाउट ए किसके ऊपर है ये? मिस्चीवियस मंकी के ऊपर है ये, ठीक है। O is for old clothes. The game of dress up never seems to lose its appeal for preschoolers. जो ये गेम है ये ऑफ ड्रेस अप नेवर सीम्स टू लूज इट्स अपील फॉर प्री स्कूलर। जो प्री स्कूलर है ना, अभी स्कूल जाना शुरू करा है, जो स्कूल जाने से पहले वाले होते हैं, वो कह रहे हैं उनसे अपील करी है टू ड्रेस अप नेवर सीम टू लूज, मतलब अपने अच्छे इस तरीके से कपड़े पहनो कि वो ख़राब ना हो। जैसे कि लॉन्ग स्कर्ट्स, हाई हील्स, फैंसी हैट्स एंड ग्लव्स विल बी एंजॉयड बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो ये चीज़ें हैं जैसे कि लॉन्ग स्कर्ट्स होगी, हाई हील्स होगी, फैंसी हैट्स एंड ग्लव्स, ये क्या इंजॉय करते हैं बच्चे होते हैं जो लड़के लड़कियाँ, ठीक है, इसको पहनने के लिए। एंड दे विल ऑल्सो इंजॉय आइटम्स एसोसिएटेड विद ऑक्यूपेशन सच एज हेलमेट्स, पेंटर, कैप्स, टाइज एट्सेट्रा, ठीक है। जो ये ऑल्सो ये जो आइटम्स होती हैं इसके साथ भी जो ये ऑक्यूपेशंस वाले होते, पेशेवर होते हैं लोग, उनसे जो वो चीज़ें होती हैं उनके पास, उसको लेके ही बच्चे एंजॉय करते हैं, जैसे कि हेलमेट्स, पेंटर्स, कैप्स, टाइज वगैरह लगाना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। Page for pictures. Look at pictures in magazines and catalogs. जो कैटलॉग्स और मैगजीन्स होती है ना उनके अंदर क्या लिखा है, पिक्चर्स को देखो। कट देम आउट फॉर स्क्रैप बुक, उनको काट लो किसके लिए? स्क्रैप बुक में चिपकाने के लिए। मेक ए पिक्चर कलेक्शन, एक पिक्चर कलेक्शन बनाओ ऑफ ऑल द थिंग्स वी लाइक टू ईट, जो चीज़ें तुम्हें खाना पसंद है उनकी, और ऑल द पेट्स इट वुड बी फन टू हैव, और जो तुम्हें पेट्स होते हैं ना घरों में वो उनके साथ खेल सके, ठीक है। और ऑल द ग्रोसरीज वी नीड टू रिमेंबर टू बाय व्हेन वी गो टू द स्टोर, और क्या ऑल द ग्रोसरीज, जो तुम ग्रोसरीज लेने के लिए गए तुम्हें याद रहे कि भाई तुम क्या खरीदने गए हो, व्हेन वी गो टू द स्टोर, जब तुम स्टोर में जाते हो खरीदने के लिए। दिस एक्टिविटी इज अब्जॉर्बिंग एंड ए पर्टिकुलरली गुड ऑक्यूपेशन फॉर ए रेनी डे और ए टाइम व्हेन द चाइल्ड नीड्स टू रेस्ट और स्टे इन बेड। तो ये एक्टिविटी क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुड वो है कि जब जैसे बारिश का टाइम हो या चाइल्ड को रेस्ट और स्टे करना हो बेड के ऊपर, तो तुम ये एक्टिविटी उनको दे सकते हो। लार्ज मैगजीन पिक्चर्स कैन बी ग्लूड, जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स के अंदर पिक्चर्स लगी होती हैं उनको ग्लू करके कार्डबोर्ड पे चिपका सकते हैं। एंड देन कट इनटू सेवरल लार्ज पीसेस एज ए पजल, और उसके बाद उसको एक बड़ी सीट पे चिपका दिया और उसके बाद ना उसको छोटे छोटे पीस करके काट दिया अलग अलग वो बड़ी पिक्चर को, और उसके बाद क्या उसको इकट्ठा एक साथ सारा मिक्स करके उनके सामने रख दिया कि तुम इसकी जोड़ जोड़ के एक पिक्चर बनाओ, ठीक है। Q is for quite. Anyone who cares for preschoolers, जो प्री स्कूलर्स होते हैं who cares for knows that quite is something that doesn't happen very often. अच्छा, प्री स्कूलर्स के लिए कह रहे हैं दैट क्वाइट इज़ समथिंग दैट डजेंट हैपन वेरी ऑफन, भाई आसानी से ये चीज़ होती नहीं है क्वाइट, जो प्री स्कूल चिल्ड्रंस होते हैं उनके टाइम में, क्योंकि हमेशा शोर मचाते रहते हैं। Sometimes it may be fun to suggest playing the quiet game in which you keep just as still as you can and listen for all the sounds you cannot often hear. क्या लिखा है कि तुम बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो कुछ टाइम के लिए कि ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें तुम्हें बोलना नहीं है, चुप रहना है और तुम्हें आसपास की आवाज़ें सुननी है, ठीक है। आस्क चिल्ड्रन व्हाट कैन यू हियर व्हेन वी आर वेरी वेरी क्वाइट, तो कुछ बच्चों से पूछो कि जब हम बिल्कुल शांत थे तुमने कौन कौन सी आवाज़ें सुनी। आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन यू एंड द चिल्ड्रन आर इनसाइड, जब पूछो जब तुम कहीं एक जैसे बस होगी या किसी उसके अंदर तुम बैठे हो ना, एक ही जगह पर, अंदर हो बाहर हो,
तो तुम उसकी आवाज़ सुनो, जैसे घर के अंदर हो, तुमने आवाज़ सुनी, ठीक है। फिर उसके बाद देन गो आउटसाइड एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, उसके बाद बाहर जाओ और फिर सेम क्वेश्चन पूछो उनसे। डिड यू हियर एनी साउंड, तो तुमने दोबारा कोई आवाज़ सुनी। यू हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर, जो तुमने पहले नोटिस नहीं करी थी, ठीक है। ऐसे ही उनको शांत रहने की आदत हो जाएगी। फिर आर इज़ फॉर रेकिंग। रेकिंग क्या होता है? लिटिल चिल्ड्रन इन्जॉय रेकिंग particularly with rakes that are the appropriate size or have been cut down for them। अच्छा, रेकिंग मैं वही समझ रहा हूँ, अलग है। रेकिंग है, रेकिंग शायद वो होता है जैसे कि ना, क्या बताऊँ मैं, ऑल स्टोरेज बिग पाइल। इसमें क्या लिखा है? लिटिल चिल्ड्रन एंजॉय रेकिंग, जो छोटे बच्चे वो रेकिंग पसंद करते हैं। पर्टिकुलरली विद रेक्स दैट आर अप्रोप्रिएट साइज, जो ज़्यादातर रेक्स होती हैं। रेक्स यार, मैं जैसे कि रेक्स बने नहीं होते ये बच्चों के खेलने के लिए, वही वाले। ये अप्रोप्रिएट साइज भी होते हैं और हैव बीन कट डाउन फॉर देम, और उनके लिए काट दिए जाते हैं ताकि बच्चे इन पे खेल सके। दे विल रेक सैंड और ग्रास, ऑल्दो ऑफ कोर्स द मोस्ट फन ऑफ ऑल इज़ टू रेक ए बिग पाइल ऑफ लीव टू जंप इनटू। कि भाई रेक से वो बहुत बड़े पत्ते के ऊपर जंप भी कर सकते हैं। और जैसे कि दे विल रेक, किस किस के ऊपर रेक कर सकते हैं? सैंड, ग्रास, ऑल्दो ऑफ कोर्स के ऊपर, ठीक है। रेकिंग जैसे ये स्केटिंग नहीं होती, शायद उसी को बोलते हैं, मेरे को जहाँ तक तो लगता है वही है। एस इज़ फॉर सैंड। एस से क्या? सैंड। सैंड मतलब रेत। बिफोर विंटर क्लोजेज इन, यू मे वॉन्ट टू डिग अप ए बॉक्स ऑफ सैंड फॉर द चिल्ड्रन सैंड बॉक्स। क्या लिखे हैं? जब सर्दियाँ पास आने वाली होती हैं तो तुम्हें एक डिग अप करना चाहिए बॉक्स ऑफ सैंड, बॉक्स ऑफ सैंड, ताकि कौन पागल हो रखा है, बम बजा रहा है। तो क्या लिखा है? बच्चों के लिए तुम्हें एक बॉक्स के आकार का डिग मतलब कि खड्डा कर देना चाहिए सैंड बॉक्स रखने के लिए। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड, जब बहुत ही लंबे समय तक सर्दियाँ चल रही हों, मंथ्स वगैरह के लिए, तो डिगिंग एंड प्लेइंग इन योर ओन इनसाइड सैंड बॉक्स इन द बेसमेंट। तो तुम्हें क्या, उस जो तुमने खोदा था ना, खोद के वो करा था, सैंड बॉक्स बनाया था बेसमेंट में, तुम कहाँ कहाँ बना सकते हो? अच्छा, सैंड बॉक्स लिखा है बेसमेंट में बना सकते हो, अपने पोर्च एरिया में बना सकते हो, और इवन ऑन ए किचन फ्लोर, तो तुम एक किचन फ्लोर के ऊपर भी बना सकते हो। वेल कवर्ड विद न्यूज़पेपर, और तुम उसको किससे? न्यूज़पेपर से अच्छे से कवर कर सकते हो। कैन बी एन एब्जॉर्बिंग टाइम फॉर 3 और 4 ईयर और, तो इससे क्या होगा, जो बच्चे 3 साल के ना, 3-4 साल के, वो उसमें बिजी रहेंगे, उसमें खेलने में। ए स्मॉल प्लास्टिक पैडिंग पूल कैन बी यूज्ड फॉर एन इंडोर सैंड बॉक्स। लिखा है एक प्लास्टिक का ना वेडिंग पूल ले आके तुम उसके अंदर सैंड बॉक्स रख सकते हो और बच्चे उसमें खेल सकते हैं, ठीक है। टी इज़ फॉर टेबल। डोंट फॉरगेट द सिंपल ट्रिक फॉर थ्रोइंग ए ब्लैंकेट over a table and create a tent or cave into which children can crawl, perhaps taking with them special toys, pillows and flashlight and a snack। ये आई थिंक बचपन में सारों ने खेला हुआ है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है? टी इज़ फॉर टेबल। टेबल रखो, बड़ा सा टेबल हो या कैसा भी हो, उसके ऊपर एक ब्लैंकेट डाल दो, कंबल डाल दो, वो चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, तो तुम उसको एक टेंट के रूप में यूज़ कर सकते हो, उसके अंदर अपना छोटा सा घर बना सकते हो, घर घर खेल सकते हो, ठीक है। केव, केव मतलब गुफा बना सकते हो। तो बच्चे क्या, चिल्ड्रन कैन क्रोल, उसमें क्या रेंगते हुए जा सकते हैं। परहैप्स टेकिंग विद देम स्पेशल टॉयज़, अपने स्पेशल टॉयज़ लेके जाओ, और अपने पिलोज़ वगैरह लेके जाओ, एक फ्लैश लाइट लेके जाओ उसके अंदर जला के, और उसके बाद अपने स्नैक्स लेके जाओ, बैठ के खाओ पियो मज़े करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है यू। यू इज़ फॉर अंडरनीथ। अंडरनीथ मतलब नीचे की तरफ। हंट्स, दिस इज़ हार्ड फॉर पीपल हु डोंट लाइक डस्ट। ये उनके लिए सही नहीं है जिनको, पीपल को अच्छी नहीं लगती क्या, डस्ट वगैरह, ठीक है। बट चिल्ड्रन विल इंजॉय ए ट्रिप थ्रू द हाउस और यार्ड, लुक एट द अंडरनीथ ऑफ थिंग्स।
कि भाई ज़मीन के नीचे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें तुम हाउस या हाउस का यार्ड होता है ना उसके नीचे तुम ढूंढ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। वट डज़ द अंडरनीथ ऑफ ए बेड ड्रेसर, अच्छा जब जरूरी नहीं ज़मीन के नीचे, वट डज़ द अंडरनीथ किस किस के नीचे बोला इन्होंने, बेड के नीचे, ड्रेसर के नीचे, रेफ्रिजरेटर के नीचे, और रॉक रिवील मतलब रॉक होती है ना उसको हटाओ उसके नीचे, ठीक है। समटाइम्स ए लॉन्ग लॉस्ट टॉय विल बी फाउंड अलॉन्ग विद सम फैसिनेटिंग डिस्कवरीज, क्या लिखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी तुम्हें मिल जाती है जो बहुत साल पहले तुमसे गुम हो गई थी और तुम उसको अब ढूंढ रहे हो, मिल जाती है तुम्हें, फाउंड अलॉन्ग विद सम फैसिनेटिंग डिस्कवरीज, तुमने फैसिनेटिंग डिस्कवरी करी है ये भी, अबाउट रेयरली सीन एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत ही मुश्किल से कभी कभी घर में दिखाई देती है, वो चीज़ें तुम्हें उस टाइम पे मिलती है, ठीक है। जो घर में कुछ चीज़ें खो जाती हैं या वो होती हैं पर रखी होती हैं कहीं और, तो वो सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट आता है वी इज़ फॉर वैक्यूम क्लीनिंग। चिल्ड्रन कैन प्रोवाइड रियल हेल्प बाय वैक्यूमिंग अ रग और हेल्पिंग यू फाइंड डस्ट इन रियली क्लीन कॉर्नर्स, जो तुम्हारे मुश्किल से कभी कभी कॉर्नर साफ होते हैं उनको वैक्यूम करके साफ करने में मदद करते हैं। ओब्वियसली दे विल फाइंड इट मोर फन, तो ज़्यादातर उनको क्या होता है इसमें काम करने में मज़ा आता है, टू वैक्यूम समथिंग दैट इज़ रियली डर्टी देन टू डू रूटीन क्लीनिंग, तो जो सही में कुछ चीज़ें गंदी होती हैं तो उनको साफ़ करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, क्लीन करने में, रूटीन क्लीनिंग से अलग होती है जो, ठीक है। बट देन ऑलमोस्ट एवरी वन इन्जॉय सीइंग द रिजल्ट ऑफ हिज हर ओन एफर्ट, तो इसीलिए जो सभी के सभी हैं वो क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं कि भाई इतना एफर्ट करके कोई सफाई कर रहा है या फिर वैक्यूम कर रहा है, ठीक है, बच्चों के लिए। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन टू वॉच यूर रिवर्स द करंट ऑफ एयर from a vacuum cleaner so that it blows out instead of in. इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, अच्छा ये बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है देखना कि रिवर्स द करंट ऑफ एयर फ्रॉम ए वैक्यूम क्लीनर सो दैट इट ब्लोज आउट इंस्टेड ऑफ ब्लोज इन, अच्छा शायद उसको उल्टा करने की बात कर रहे हैं। अच्छा वॉच यू रिवर्स द करंट ऑफ एयर, अच्छा तो तुम उसको उल्टा भी कर सकते हो, जैसे कि वो अभी वैक्यूम में क्या होता है वो जो बाहर की हवा होता है उसको अंदर खींचता है, पर लेकिन तुम उसको उल्टा कर दो तो फिर क्या होगा, वो हवा बाहर की तरफ फेंकेगा। तो तुम ऐसा ही नहीं होता है ज़रूरी कि भाई हवा वो हर बार खींचे, तो कुछ टाइम वो बाहर भी हवा फेंक सकता है, ये बताया गया इसमें। परहैप्स दे कैन चूज अ बलून और ए फीदर अ शॉर्ट डिस्टेंस विद द रश ऑफ एयर, इससे क्या कह रहे हैं, तुम चेज कर सकते हो किसी भी बैलून और फीदर को जो कि छोटे डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, किसके, हवा की मदद से, ठीक है, उसके साथ खेल भी सकते हो। डब्ल्यू इज़ फॉर विंडो वॉशिंग, अगेन चिल्ड्रन कैन ऑफर रियल हेल्प, बच्चे हेल्प कर सकते हैं, हैव फन खेल सकते हैं, एंड सी देमसेल्व्स एज कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, कि भाई हाउस होल्ड को वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को सफाई करने में, थ्रू विंडो वॉशिंग करने में, विंडो वॉशिंग। अडल्ट्स नीड टू बी केयरफुल नॉट टू एंटरस्ट पॉइजनस क्लीनिंग सॉल्यूशंस टू प्री स्कूलर्स, अच्छा तुम्हें अडल्ट्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं ना वो एंटोरेस्ट मतलब खा ना जाएं या कुछ भी वो कर ना लें, पॉइजनस क्लीनिंग सॉल्यूशंस होते हैं ना, जैसे कि ये हम जब कपड़े धोते हैं तो साबुन से धोते हैं, कपड़ों का अलग साबुन होता है, सरफ होती है, ये सारा कुछ होता है, इससे क्या बच्चा इसको खा ना जाए, तो इस चीज़ों से दूर रखना, ठीक है, केयरफुल रखना बच्चों को जो प्री स्कूलर्स होते हैं। बट क्लियर वाटर और लॉट्स ऑफ एल्बो ग्रीज कैन ऑफन प्रोड्यूस वेरी शाइनी ग्लास पेन्स, क्या लिखा है कि जो साफ़ पानी और ग्रीस, एल्बो ग्रीस होती होगी कुछ, जिससे कि तुम क्या वेरी शाइनी ग्लास पेन्स तुम एकदम साफ़ कर सकते हो, वो चमकेंगे अब, ठीक है। अच्छा विंडो वॉशिंग अब समझ आया, खिड़की धोना, जो बड़े बड़े शहरों या उसमें होता है ना, वो वाइट वाइट कह रहा हूँ, खिड़की लगी होती है आर पार देखने के लिए, अच्छी ग्लास की, उसकी सफाई करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्स इज़ फॉर एक्स मार्क्स द स्पॉट, मेक अ बिग एक्स आउट ऑफ कार्डबोर्ड और कंस्ट्रक्शन पेपर, अच्छा क्या लिखे हैं कि मेक करो, बनाओ एक्स का साइन आउट ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, एंड यूज इट टू मार्क द लोकेशन ऑफ ए हिडन ट्रेजर, अच्छा उसको एक हिडन ट्रेजर मतलब तुमने वहाँ पे कुछ छुपा के रखा हुआ है, कोई महंगी चीज़, ठीक है,
बॉक्स ऑफ रेसिन्स अंडर ए पिलो, एक बॉक्स को अंडर ऑफ पिलो के नीचे रखना। पीपल सॉरी परहैप्स अ न्यू लाइब्रेरी बुक अंडर ए चेयर, एक न्यू लाइब्रेरी बुक के अंदर छुपा के रखना, अंडर ए चेयर, चेयर के नीचे। और मे बी ए न्यू बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स अंडर द सिंक, और एक नया बॉक्स किसके नीचे छुपा के रखना, सिंक के नीचे छुपा के रखना। ये सारे एक मतलब वो बना रहे हैं कि भाई ऐसे गेम खेलना कि कुछ भी अपनी महंगी चीज़ या अच्छी चीज़ है उसको कहीं ना कहीं छुपा के रखना, ताकि कोई उसको ढूंढे या खुद ही ढूंढे या किसी के लिए छुपा देना। जैसे मैंने छुपा दी, मैं बोल दूँ कि भाई तुम उसको जाके ढूंढो, रास्ता मैं ऐसे बताऊँ कि भाई यहाँ पर ऐसी ये चीज़ है, तुम ऐसी चीज़ ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होगा, चिल्ड्रन लव द एक्साइटमेंट ऑफ ट्रेजर हंट, तो इससे बच्चों को क्या एक्साइटमेंट होगी ट्रेजर हंट करने में। फॉर ओल्डर चिल्ड्रन प्रोवाइड मोर डिफिकल्ट क्लूज, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए थोड़े डिफ़िकल्ट क्लूज़ वगैरह बनाना। जैसे कि मान लो हम किचन के सिंक के नीचे हमने बच्चे का वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्रेयॉन्स रखे हुए हैं। तो बच्चे को क्रेयॉन्स के बारे में बताना कि आपके कलर करने की चीज़ हमने कहीं पर रखी है, वो ढूंढो। तो वो कहेगा कहाँ रखी है, तो उसको क्लू दो कि जहाँ, जैसे छोटा प्री स्कूल बच्चा है तो उसको ऐसे बताना कि जहाँ हमारे घर का खाना बनता है, और खाने का जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पर खाना बनता है उस रूम में जाना है, उसमें जहाँ पर बर्तन साफ़ होते हैं वो होती है सिंक, और सिंक के आस जहाँ से सिंक का पाइप निकलता है उसके आसपास होगा। तो ऐसे कुछ भी छोटा मोटा क्लू देना उनको। ठीक है। वाई इज़ फॉर येलिंग, मोस्ट सिटर्स कैन टॉलरेट अ सर्टन अमाउंट ऑफ सीरियस एक्सुबरेंट जॉयफुल नॉइज़। क्या लिखा है कि ज़्यादातर बच्चे जो बैठने वाले होते हैं कैन टॉलरेट, वो टॉलरेट करते हैं मोस्ट अमाउंट ऑफ सियर एक्सुबरेंट एंड जॉयफुल नॉइज़, बहुत सारी आवाज़ें। इट इज़ फॉर द राइट प्लेस, क्या उनके लिए ये सही प्लेस है। इफ़ इट इज़ इन द राइट प्लेस, अगर वो उनके लिए सही जगह है। हेल्प चिल्ड्रन फाइंड प्लेसेस वेयर इट इज़ ऑल राइट टू येल एंड एनकरेज देम टू लूट लूज लेट लूज। अच्छा, उनको मतलब कि खुले उसमें बात कर रहे हैं रहने के लिए, जैसे कि पार्क में उनको छोड़ दो, प्लेग्राउंड, फील्ड और कंट्री रोड मेक्स अ गुड येलिंग प्लेस। येलिंग आई थिंक चिल्लाना तो नहीं होता। यस, चिल्लाना। उनको चिल्लाने के लिए एक ऐसी स्पेस में छोड़ देना चाहिए ताकि वहाँ वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकें। जैसे कि कहाँ कहाँ बताया, पार्क में, प्लेग्राउंड में, फील्ड में मतलब खेतों में, कंट्री रोड मतलब साइड में, सड़कों के साइड में। मेक्स ए गुड येलिंग प्लेस, उनके लिए अच्छी जगह है चिल्लाने के लिए। ए ग्रेट डील ऑफ इनसाइड येलिंग और एक्सट्रीमली एक्टिव बिहेवियर शुड बी ए क्लू दैट द चिल्ड्रन नीड टू गो समवेयर टू लेट ऑफ स्ट्रीम, मतलब कि वो इस जगह से कहीं बाहर जाके घूमना फिरना चाहता है तो फिर उसको बाहर लेके जाना चाहिए उनको। एक्सट्रीमली एक्टिव बिहेवियर वाले कुछ बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे जाके बाहर चिल्लाना अच्छा लगता होगा। चिल्ड्रन कैन एंड शुड गो आउटसाइड द ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ वेदर, जो बच्चे हैं तुम उनको किसी भी मौसम में बाहर लेके जा सकते हो। ए ब्रीफ रन आउटसाइड ऑन ए कोल्ड डे इज़ वेल वर्थ द एफर्ट ऑफ बिल्डिंग अप इन विंटर क्लोथिंग। क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी दौड़ सर्दियों में अच्छी साबित हो सकती है, वेल वर्थ द एफर्ट ऑफ बंडलिंग अप इन विंटर क्लॉथिंग, मतलब कि बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहनाने से अच्छा उसको रनिंग करवा दो तो वो क्या, उसको अपने अंदर अपने आप गर्मी आ जाएगी। लास्ट पॉइंट है जेड इज़ फॉर द जिलियन थिंग्स। जिलियन मीन्स होता है असंख्य, जिसको गिना ना जा सके। प्री स्कूलर्स कैन एंड विल डू, जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो कर सकते हैं या गिव वन सम रॉ मटेरियल्स, कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह दे के। अ लिटल स्पेस, छोटा सा उनको स्पेस दे के। एंड द हेल्प ऑफ फ्रेंडली माहौल दे के। एंथुजियास्टिक सिटर, अच्छा, चिल्ड्रन लर्न थ्रू देयर प्ले, बच्चे सीख सकते हैं खेल कर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि नहीं पता होती। जिलियन मतलब कि असंख्यक चीज़ें बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।